15 साल का तकाऊ अपने 27 साल के क्लासिक लिटरेचर टीचर से प्यार कर बैठता है। उसे ये भी पता नहीं होता कि वो उसकी टीचर है। उसे पता चलता है एंड द एंड, जहां पर भाई मैं बात कर रहा हूँ अपने गार्डन ऑफ द वर्ल्ड की, जो कि भाई एक एनिमेटेड मूवी है जिसकी एनिमेशन इतने कमाल की है, इतनी क्या ही तारीफ की जाए। जहां पर भाई मैं इसकी सबसे पहले तो मैं स्टोरी बताता हूँ। तो देखो, कहानी शुरू होती है एक तकाऊ लड़के के ऊपर जो कि 15 साल का है, जो हमें बताता है कि भाई वो जब भी बारिश होता है वो अपने स्कूल ना जाके एक गार्डन में जाके बैठता है, एक पार्क में बैठता है, जहां पर वो करता कुछ ऐसा है जो उसका ड्रीम है, उसे वो चेस कर रहा होता है, उसके स्केचेस बना रहे होता है। वो उसका ड्रीम ये रहता है कि उसे शूज मेकर बनना है, शूज डिजाइनर बनना है, जिसमें सैंडल का डिजाइनिंग, शूज की डिजाइनिंग वो करना चाहता है। और भाई वो अपने पार्क में जाकर वही करता है। और हमें एक दिन देखने को क्या मिलता है कि उसके बगल में उसकी स्कूल की टीचर मिस युकिनो आकर बैठी रहती हैं। बट भाई अपना तकाऊ अपने टीचर को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसे वो नहीं पढ़ाती हैं, उसके स्कूल में पढ़ाती हैं क्लासिक लिटरेचर। जहां पर भाई मिस युकिनो अपने स्कूल के स्टूडेंट को पहचान लेती हैं कि ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है। जो कि भाई मिस युकिनो कुछ बोलती तो नहीं है, फिलहाल वो वहां से चली जाती हैं। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि फिर से बारिश होती है। बारिश होने के बाद अपना तकाऊ भाई, उसका रूटीन है कि वो जब भी बारिश होगा वो स्कूल ना जाके वो पार्क में ही जाके बैठता है। बट अब फिर से मिस युकिनो उस पार्क में क्या कर रही है, वो इसलिए जाती हैं क्योंकि वो डिप्रेस चल रही है। और डिप्रेस का रीजन हमें मिड मूवी में क्या पता चलता है कि उनकी 3rd ईयर की गर्ल स्टूडेंट, उस पे उन्होंने आरोप लगा रखा है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे है। पर एक्चुअल में हमें क्या पता चलता है कि जो 3rd ईयर की वो लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड अपने मिस युकिनो के पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से वो अफवाह उड़ा रखी है ऐसी वैसी, जिसकी वजह से वो बदनाम है पूरे स्कूल में। और भाई इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। और डिप्रेशन का रीजन ये भी है कि इन अफवाहों से प्रभावित होकर उनका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ दिया है, और साथ में उनको टेस्ट डिसीज है, ऐसी चीजों को फेस को हम कर रही हैं। क्योंकि भाई जिस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ा रही है, और बच्चे ही ऐसी अफवाह पढ़े और किसी को अंदर से तोड़ने के लिए काफी है। और भाई मिस युकिनो इसी वजह से भाई जब भी बारिश होता है तो भाई उसी गार्डन में जाकर बैठती है, इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पेड़ पौधे होती हैं, इंसान को थोड़ी तो अंदर से शांति मिलती है, इसीलिए मिस युकिनो वहां पर जाती हैं। और अपना तकाऊ का क्या रीजन है, क्योंकि भाई तकाऊ अपनी बोरिंग लाइफ से वो बोर हो चुका है, जहां पर उसे ब्रेक चाहिए होता है, इसलिए हो जाता है। और उसकी लाइफ बोरिंग इसलिए है क्योंकि देखो उसकी लाइफ में उसके जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, जहां पर पेरेंट्स का हमें नहीं बताया कि उसके पापा जिंदा है या क्या है, फिलहाल उसकी फैमिली में नहीं है। उसकी मम्मी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली जाती है, और उसका एक बड़ा भाई भी रहता है, और वो बड़ा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहता है। वो अकेला पड़ जाता है, और जहां पर वो खुद के खर्चे उठाने के लिए पार्ट टाइम काम करता है, खाना बनाना और स्कूल जाना। और उसे एक ही चीज खुशी देती है, शूज मेकिंग और शूज मेकिंग के डिजाइन्स। उसमें वो करियर भी सेट करना चाहता है, जहां पर जब भी बारिश होता है वो इसीलिए वो बंक करके उस पार्क या गार्डन में जाकर बैठता है। और मिस युकिनो उसे पहचान जाती है। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि अभी अपनी मिस युकिनो डिप्रेस्ड चल रही है, और वो भी जब भी बारिश होता है तो बंक कर करके जाती है। जहां पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच बात शुरू होती है, जहां पर अपना तकाऊ मिस युकिनो को बताता है कि मेरा ड्रीम है शो मेकिंग डिजाइनर बनना, ये सब सारी चीजें अपने बताता है। और धीरे धीरे मिस युकिनो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है कि भाई ये कैसा लड़का है, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ ये लाइफ को फेस कर रहा है, बट मैं छोटी सी बात को लेकर, छोटी सी अफवाह को लेकर अपनी लाइफ में एक जगह स्टक हुई पड़ी हूँ। और फिर हमें पता क्या चलता है कि बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, सावन का मौसम खत्म होता है, और उसके बाद मिस युकिनो उस पार्क में आना बंद कर देती हैं, जहां पर सडनली अपने स्कूल में ही मिस युकिनो से तकाऊ मिलता है। और मिलने के बाद उसे पता चलता है कि मिस युकिनो के साथ कितना बुरा बुरा हो रहा है, उनके स्कूल के स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो रिएक्ट भी करता है उन स्टूडेंट से, भाई वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मिस युकिनो स्कूल छोड़ के जा रही हैं। और इन बातों से हमें पता चलता है कि भाई वो कितना ही ज्यादा टूटी पड़ी है उन अफवाहों से। अब खुद ही सोचो कि कोई तुम्हारे लिए ऐसी अफवाह उड़ाए और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी भरोसा ना करे, तो तुम अंदर से टूटना ही टूटना तुम्हारा तय है। और भाई ये भी बात कहीं ना कहीं हर्ट करती है कि जिन स्टूडेंट को मैं लाइफ की लेसन सिखा रही हूँ, जिनका फ्यूचर सिक्योर होगा, वो लोग ही मेरे पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो भाई कोई भी अंदर से टूट ही जाता है, जहां पर वो फैसला करती हैं कि भाई वो आखिरी बार उस गार्डन में जाएंगे, बट बारिश नहीं हो रहा था।
जहां पर अपना तकाओ भी वहां पर पहुंचता है। और फिर सडनली होता क्या है, वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और वहां पर बादल गरजते हैं और बारिश होने लगता है। बारिश होने के बाद तकाओ अपने मिस युकिनो के कंपार्टमेंट में जाता है, उनके घर पे जाता है और फिर वहां पर वो लोग खाना खाते हैं। और भाई फिर अपना तकाओ अपनी दिल की बात रख देता है कि मिस युकिनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब देखो वही बात है कि एक 15 साल का टीनेजर लड़का जो कि स्टूडेंट है और टीचर जो कि 27 साल की, वो तो साफ साफ देखो मना ही करेगी। बट देखो थोड़ी तो फीलिंग्स थे भाई लड़के के लिए। बट भाई वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बस गले मिलते हैं, जहां पर वो कहती, प्रॉमिस करती कि मेरे को जो दुख तकलीफ है मैं उनसे आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। और मिस युकिनो भाई अपने होम टाउन के लिए रवाना हो जाती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यही दिखाया गया है, वो रवाना हो जाती है और वहां पर वो दोबारा से बच्चों को पढ़ा रही है। तो भाई एक तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो अपने स्टूडेंट और टीचर की जो लव स्टोरी थी, तो देखो बेशक ये लोग एक साथ नहीं हुए और मैं इस चीज को गलत भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो लोग एक साथ नहीं हुए। तो थोड़ा अजीब भी फील हो रहा था कि मान लो कि एनिमेटेड इस मूवी में अगर एक होते हैं तो थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था कि एक 27 साल की वुमेन है भाई, एक लेडी है और एक 15 साल का एक टीनेजर बॉय है। तो अजीब तो थोड़ा लग ही रहा था कि अगर एक होते तो वो थोड़ा अजीब हो जाता। बट भाई वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, जहां पर एक दूसरे को उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को पुश किया आगे के लिए कि भाई लाइफ अभी बहुत बड़ी है, तुम रुको मत। और भाई तकाओ भी आगे बढ़ता है और मिस युकिनो भी बढ़ जाती है। मिस युकिनो भाई अब फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और तकाओ अपने ड्रीम के लिए भाई फॉलो कर रहा है, जहां पर वो अपने समर वेकेशन में भाई वो जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम पैसे कलेक्ट कर रहा है अपने आगे की पढ़ाई, प्लस जो जूतों का उसका को डिजाइनिंग करना चाहता है उनको वो फॉलो कर रहा है, उन पैशन को भाई साथ में तकाओ अपना, उसके लिए भाई वो लाखों गलतियां कर रहा है। उसी पे भाई मूवी दी एंड हो जाती है, जहां पर भाई मैंने समझने की कोशिश की कि भाई इसमें बारिश का काफी इंपॉर्टेंट रोल था कि भाई मिलने के लिए एक मोटिव था उन लोग के लिए। और भाई वो गार्डन में आके अपने दिल की कुछ बातें रखते थे कि वो काम फील करते थे, हल्का करते थे, क्योंकि गार्डन इसीलिए होता ही है। जहां पर मैं इस मूवी को लेकर बात करूं तो देखो मैंने ये फैन डब्ड हिंदी में देखा है, तुम्हारी मर्जी है तुम इंग्लिश में देखना या हिंदी में, आपकी मर्जी है। बट हिंदी फैन डब्ड भी काफी सही था, मुझे लिटरली फैन डब्ड के हिसाब से काफी सही लगी। और सबसे अगर पर्सनल बात मैं बताऊं कि ये इंटायर स्टोरी को मैं समझने के लिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा था, क्योंकि हमें समझना पड़ रहा है कि आसपास चीजें क्या चल रही है और अपने मेन कैरेक्टर या कैरेक्टर्स की भाई क्या हालत है। उन सिचुएशन को समझने के लिए आसपास की जो चीजें चल रही थी उन्हें भी समझना जरूरी था। तो मे भी तुम्हें शायद से अगर ये डायरेक्ट तुम मूवी देखने जाते हो और देख रहे होगे तो काफी सारी चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को खुद भाई मैं इस मूवी को मैंने 3 बार देखा तब मैं समझा, क्योंकि मेरे आसपास की भी चीजें समझ रहा था, तब जाके मैंने समझा कि इस मूवी में एक्चुअल में हमें देने की कोशिश क्या की जा रही है। और शायद से 15, 16, 17 साल के लड़कों को तो मे भी ना ही पसंद आए, ना ही समझ में आए, क्योंकि ये 46 मिनट की भाई एनिमेटेड मूवी है। और भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ 46 मिनट की इस मूवी में तुम्हें कुछ पसंद आए ना आए, बट भाई इसकी कमाल के एनिमेशन तुम्हें लिटरली पसंद आए। पूरे एनिमे सीरीज में मैंने जितने भी आज तक मूवीज देखे एनिमेटेड मूवी, सबसे बेस्ट एनिमेशन मुझे इसी का लगा है। ना सुजुमोई का, ना साइलेंट वॉइड का, ना आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, और भी समर घोस्ट वगैरह इतने सारे मूवीज मैंने देख रखे, बट मुझे बेस्ट एनिमेशन इसके लगे। और लिटरली जो इसके बारिश के जो माहौल को उन्होंने क्रिएट किया, आई लव दैट भाई, क्योंकि भाई उन बारिश को माहौल को भाई फील करवा दे रहे थे वो। चाहे तो भाई वो पानी में पेड़ का ऐसे टच करना भाई, वो एक से एक आइकॉनिक है भाई। और भाई चाहे अपने कैरेक्टर के फोकस करवाना चेहरे पे, कैमरा एंगल को एनिमेशन में इतने काफी सिनेमैटिक टाइप की है, ये चीजें लिटरली बहुत अच्छी हैं। और मैं स्टोरी को बोलूंगा इज जस्ट मिड स्टोरी भाई, बस टाइम पास के लिए सही है, क्योंकि इसे तुम देखने जाते हो ना, कुछ चीजें तुम्हें पल्ले नहीं पड़ती है, कुछ चीजें भाई तुम्हें एहसास दिलाती है कि भाई कुछ चीजें ना मिलना ही जरूरी है। वो समाज ने जो बंदिशें बनाई है वो बंदिशें ठीक है। खुद सोचो कि 15 साल का लड़का और 27 साल की लेडी, और वो लव में पड़े हैं और वो शादी उदी करते हैं, लाइफ में एक साथ रहते हैं। थोड़ा तो अजीब होगा ना, सुन के अजीब लग रहा है, बट ये मूवी में भाई अच्छा हुआ वो लोग साथ में नहीं हुए। मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ। तुम भाई अपने ओपिनियन भाई द गार्डन ऑफ वर्ल्ड अगर तुमने देख रखा है तो भाई बताओ, और जिन्होंने नहीं देखा है भाई देखने के बाद आके बताना। और मैंने जो बातें बताया उस पर भी रिएक्ट करते हुए मुझे बताओ गार्डन ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरी को लेकर। और भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और मैं पसंद आ रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, बाय बाय।